हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो समावता का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। आज लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? चलावेता की बातें कर रहे थे, ठीक है। चलावेता, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म अपन को पढ़ना था। यहाँ कुछ बेसिक पॉइंट और इसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। कि चलावेता एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ क्या होता है चलावेता में। कि भाई अणुसूत्र तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि हर समावेता की कंडीशन होती है कि किसी भी समावेता में अणुसूत्र क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। तो यहाँ पर भी अणुसूत्र समान रहेगा। अलग क्या होगा? तो भाई अलग अपने पास होगा कि भाई अगर दो क्रियात्मक समूह के बीच में गतिक साम्य स्थापित है, ठीक, तो उन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे? उन दोनों को आपस में चलावेवी बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिख देते हैं कि यदि यौगिकों का अणुसूत्र समान हो, किंतु, ठीक है ना, कि अणुसूत्र तो क्या होगा, समान होगा, किंतु दोनों यौगिकों के मध्य या दोनों यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूहों में गतिक साम्य स्थापित हो, तो इन यौगिकों को चलावेवी कहते हैं तथा इस गुण को चलावेवता कहते हैं। ठीक है भाई, आपको ये बोल रहा है कि यदि दो यौगिकों का अणुसूत्र क्या हो, समान हो, ठीक है। दोनों का अणुसूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और दोनों यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह में गतिक साम्य, साम्य का मतलब लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि भाई अपने पास दो यौगिक है, A है और B है, और दोनों जो है वो दोनों के बीच में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो चल रही है, यानी A B में बदल रहा है और B वापस से किस में बदल रहा है, A में बदल रहा है, ठीक है ना। तो किसी एक कंडीशन पर जितना A B में बदला है, ठीक उसी टाइम पर वापस से B जो है वो A में बदल जाए, ठीक है ना, उतना ही B वापस से A में बदल जाए, तो देखने पर आपको लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन जो है वो नहीं चल रही है, रिएक्शन रुकी हुई है, प्रोसेस रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन लगातार चलती रहती है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, साम्य बोलते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो अपन उनको क्या बोलेंगे, चलावेवी बोलेंगे। एग्जाम्पल से बात स्टार्ट करते हैं कि जैसे CH3CO और ये CH3 है, फॉर्मूला C3H6O, और ये क्या है, एक कीटोन है, ठीक। और दूसरा अपने पास एक कंपाउंड है CH3COH, और ये डबल बॉन्ड और ये CH2, दूसरा अपने पास ये कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला भी C3H6O है, ठीक है। और ये वाला कंपाउंड का नाम देखना जरा कि डबल बॉन्ड और ये OH, ठीक। तो इसको डबल बॉन्ड के लिए काम में लेते हैं इन, और OH के लिए काम में लेते हैं ऑल। तो ये कंपाउंड है अपने पास इनॉल। तो एक तो अपने पास कीटोन है, एक क्या है, इनॉल है। तो अब इनके बीच में क्या है कि अगर मान लो मेरे पास ये वाला कंपाउंड किसी पात्र में अकेला है, मतलब ये वाला किसी पात्र में आपने ये वाला कंपाउंड ले रखा है, और इसमें आपने क्या कर दिया कि थोड़ी सी मात्रा में H+ या OH- मिला दिया, थोड़ी सी मात्रा में H+ या OH- मैंने इसमें मिला दिया। तो जैसे ही H+ या OH- आप मिलाओगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये वाला कंपाउंड इसमें बदल जाएगा और ये वाला कंपाउंड इसमें बदलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा भाई, साम्य आ जाएगा। और दोनों के बीच में जैसे ही साम्य आया तो भाई इन कंपाउंड को, दोनों का फॉर्मूला क्या है भाई, समान है, अणुसूत्र समान है, क्रियात्मक समूह दोनों का क्या है, अलग अलग है। इसमें कीटोन है, इसमें OH यानी एल्कोहल है, ठीक है, या इसमें इनॉल है। तो दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या है भाई, चलावेवी है, चलावेवी, ठीक है। और ये जो गुण होता है इसको क्या बोलेंगे, इसको चलावेवता बोलेंगे। क्लियर है बात? अब देखना जरा
कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा कंपाउंड चलावेता प्रदर्शित करेगा और कौन सा कंपाउंड चलावेता प्रदर्शित नहीं करेगा, ये चीज समझना जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, चलावेवी हो गया है ना। अब चलावेता के बारे में आपको 2-4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। जैसे कौन सा कंपाउंड चलावेता प्रदर्शित करेगा और कौन सा कंपाउंड चलावेता प्रदर्शित नहीं करेगा, इसकी बात अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले चलावेता के बारे में 2-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो यह है कि जो चलावेवता होती है, चलावेवता ये अम्ल या क्षार उत्प्रेरित होती है, क्षार उत्प्रेरित होती है। क्या है कि भाई चलावेवता जो है वो अम्ल या क्षार उत्प्रेरित होती है। कहने का मतलब यह है कि भाई चलावेवता केवल तभी प्रदर्शित होगी जब वहां पर थोड़ा सा आप अम्ल या क्षार मिलाओगे। ऐसा नहीं है कि ये कंपाउंड पड़ा है, ठीक है, किसी कंटेनर में और पड़े बड़े अपने आप ही इसमें चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट, चलावेवता अम्ल या क्षार उत्प्रेरित होती है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भाई चलावेवी, सभी चलावेवी है ना, जितने भी चलावेवी है, सभी चलावेवी आपस में क्रियात्मक समूह समावेवी, क्रियात्मक समूह समावेवी भी होते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि भाई जितने भी चलावेवी है वो सारे के सारे आपस में क्रियात्मक समूह समावेवी यानी एफजीआई भी होते हैं। जैसे इसको देखना भाई, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन, और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह, एल्कोहल और डबल बॉन्ड, यानी इसको मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, इनॉल। तो एक में कीटोन है, एक में इनॉल है, दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग है, और अगर क्रियात्मक समूह अलग अलग आए तो उनको क्या बोल देंगे अपन, क्रियात्मक समूह समावेवी। तो ये दोनों चलावेवी भी है और ये दोनों क्रियात्मक समूह समावेवी भी है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जितने भी चलावेवी है वो आपस में क्रियात्मक समूह समावेवी होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि जो क्रियात्मक समूह, जितने भी क्रियात्मक समूह समावेवी है वो सारे के सारे चलावेवी नहीं होंगे, है ना। तो ये भी मैं लिख देता हूं, किंतु सभी क्रियात्मक समूह समावेवी चलावेवी नहीं होते। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना कि जितने भी क्रियात्मक समूह समावेवी है ना वो चलावेवी नहीं होंगे। एग्जाम्पल, आप कल को कहने लग जाओ कि सर एक तो ये हो गया CH2 और ये OH, ये अल्कोहल हो गया, और हमारे पास एक ये हो गया ईथर, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो FGI है, ठीक, क्रियात्मक समूह समावेवी है। तो क्या ये दोनों चलावेवी भी है ना भैया, ये दोनों चलावेवी नहीं है, चलावेवी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखना कि जितने भी चलावेवी है वो सारे FGI होते हैं, लेकिन जितने भी चलावेवी है, जितने भी FGI है वो सारे चलावेवी नहीं होते, ठीक, ठीक है। तो जितने भी चलावेवी है वो आपस में क्रियात्मक समूह समावेवी होते हैं, लेकिन सारे क्रियात्मक समूह समावेवी चलावेवी नहीं होते, ठीक है ना। फिर अगली जो कंडीशन है अपने पास थर्ड, वो है कि भाई चलावेवता के लिए, चलावेवता के लिए यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। भाई ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई चलावेवता के लिए यौगिक में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और कम से कम एक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक अल्फा H होना ही चाहिए, है ना। तो एक अल्फा H होगा तभी उसमें चलावेवता प्रदर्शित हो सकती है, चलावेवता हो सकती है। तो इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे भाई, कंपाउंड में चेक करेंगे कि कौन सा कंपाउंड चलावेवता प्रदर्शित करेगा और कौन सा कंपाउंड चलावेवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले तो ये अल्फा हाइड्रोजन को समझते हैं कि भाई अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कैसे चेक करेंगे और होता क्या है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसको तो मिटा रहा हूं। देखें कि भाई चलावेवता के लिए मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ध्यान से देखना कि किसी क्रियात्मक समूह, है ना, किसी क्रियात्मक समूह या
बहुबंध या बेंजीन वलय, ठीक है, से सीधे जुड़े हुए कार्बन, सीधे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं तथा अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना कि अपने पास क्या है कि कोई क्रियात्मक समूह, किसी क्रियात्मक समूह या बहुबंध यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या बेंजीन रिंग, इनसे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन, ठीक है ना, डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भाई जैसे ये कंपाउंड है CH3COCH3, ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, तो ये हुआ क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, और ये अल्फा, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? इसके पास 6 हो गए। क्लियर? फिर देखना जरा, जैसे ये अपने पास बेंजीन रिंग, ठीक, और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ठीक है ना, जैसे ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, यानी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। और देखना जरा, जैसे अगर मैं कहूं कि इस कंपाउंड के पास कितने अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, ठीक है, और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, ये दोनों के दोनों अल्फा होंगे, ये नहीं होगा अल्फा, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। ऐसे ही ये दोनों कार्बन भी डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो अल्फा कार्बन तो कितने हैं? 2, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2 अल्फा कार्बन हो गए। ठीक है ना? फिर देखना, तो ये तो हुआ किसी क्रियात्मक समूह। किसी बहुबंध से डायरेक्टली अटैच कार्बन भी क्या हो सकता है भाई? अल्फा कार्बन हो सकता है, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा होगा, ये डायरेक्टली अटैच है, ये भी डायरेक्टली अटैच है। अल्फा कार्बन कितने? 2, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 3 इधर 3 इधर। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें क्या करना है भाई? अल्फा कार्बन चेक करना है कि भाई इन तीनों में से क्रियात्मक समूह या बहुबंध या बेंजीन वलय, इनसे डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा, और उस पर जो हाइड्रोजन है उनको क्या बोल देंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे। तो चलावयवता के लिए कंडीशन ये है कि भाई उसमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और कितने अल्फा हाइड्रोजन हो? कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, अब भाई देखना जरा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 6, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 3। ठीक है, लेकिन ये तीनों कंपाउंड जो है वो चलावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भाई चलावयवता के लिए केवल अल्फा हाइड्रोजन ही आवश्यक नहीं है, और भी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं अपन, है ना, कि भाई इनमें अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी ये चलावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो अब बात करेंगे कि भाई आखिर कब चलावयवता प्रदर्शित होगी, ये अपन पढ़ रहे हैं। तो पहली कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके साथ ही और क्या होना चाहिए ये पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए कि भाई अल्फा हाइड्रोजन के लिए और किस चीज की जरूरत है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा भाई चलावयवता के प्रकार, कि चलावयवता कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान से देखना, चलावयवता के प्रकार, ठीक है, कि कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला जो चलावयवता का प्रकार है वो है 1,3 माइग्रेशन, या इसको अपन बोलेंगे 1,3 शिफ्टिंग। 1,3 माइग्रेशन बोल दो या 1,3 शिफ्टिंग बोल दो, ये चलावयवता का पहला प्रकार है। इसमें क्या होता है भाई देखना जरा कि ये 1,3 माइग्रेशन या 1,3 शिफ्टिंग ये वापस से कई प्रकार की होती है, और सबसे पहला इसमें प्रकार अपने पास होगा जिसको अपन बोलेंगे कीटो इनोल चलावयवता। क्या? कीटो इनोल चलावयवता। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है चलावयवता वो यही है, क्वेश्चन ज्यादातर यही से पूछे जाते हैं, कीटो इनोल चलावयवता से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो अब ये क्या होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना
कि चलावता के प्रकार पढ़ रहे हैं। चलावता के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, एक तो 1-3 माइग्रेशन होता है, एक 1-2 माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो अब पहले 1-3 माइग्रेशन ये वापस से कई प्रकार की होती है, कीटो इनोल चलावता हो गई, नाइट्रो ऐसी नाइट्रो चलावता हो गई, ठीक है ना। तो कई प्रकार की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कीटो इनोल चलावता ही है। तो अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना जरा कि भाई अपने पास एक कंपाउंड है CH3, जो एग्जाम्पल अभी अपन ने लिखा था, ठीक है, और एक कंपाउंड ये है, ठीक है, ये दो कंपाउंड है। इस कंपाउंड को ध्यान से देखना, ये वाला जो ग्रुप है इसके लिए अपन काम में लेंगे कीटो, ठीक, और ये वाला जो कंपाउंड है इसके लिए क्योंकि डबल बॉन्ड और ये OH ये एक पूरा अलग क्रियात्मक समूह माना जाता है, तो इसके लिए अपन काम में लेंगे इनॉल, ठीक। तो एक तो कीटो है, दूसरा क्रियात्मक समूह कौन सा है, इनॉल है। अगर इस कंपाउंड में थोड़ा सा आप क्या कर दोगे, एसिड मिला दोगे या थोड़ा सा बेस मिला दोगे, तो ये वाला इसमें चेंज होगा और ये वाला वापस से इसमें चेंज होगा, ठीक है ना। तो अब इस तरीके की जो चलावता होती है इसी को क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल चलावता बोलते हैं। कहने का मतलब है कि भैया एक कंपाउंड में तो कीटो होना चाहिए, यानी एक कंपाउंड में तो ये CO ग्रुप होना चाहिए, है ना, एक कंपाउंड में CO ग्रुप होना चाहिए, और CO ग्रुप का नाम होता है भाई कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या नाम होता है, कार्बोनिल ग्रुप। ये CO ग्रुप का नाम क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो एक कंपाउंड में तो कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, और दूसरे कंपाउंड में कौन सा ग्रुप होना चाहिए, इनॉल। दूसरे में इनॉल, एक में कार्बोनिल, दूसरे में इनॉल। ये कंडीशन है किसकी, चलावता की, ठीक है। तो ध्यान से कि कीटो इनॉल चलावता होगी कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा उसको कीटो बोलेंगे और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, इनॉल बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसको 1-3 माइग्रेशन क्यों बोलते हैं, इसको समझते हैं, है ना। भाई ध्यान से देखना कि इससे ये वाला कैसे बना, इसको समझने की कोशिश करेंगे। भाई ये कंपाउंड था अपने पास CH3 CO और CH3। अब ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, ये दोनों के दोनों क्या है, अल्फा है। मैंने अभी आपको बोला कि चलावता के लिए अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक है। जब चलावता होगी तो क्या होगा भाई, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, चाहे तो इधर का अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, चाहे इधर का अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, एक ही कंपाउंड बनेगा। इधर से एक अल्फा हाइड्रोजन आपको क्या करना है, यहां से हटाना है, और यहां से हटा के कहां भेज दो, ऑक्सीजन पर भेज दो। यानी यहां से अल्फा हाइड्रोजन हटाओ और किस पर भेज दो, ऑक्सीजन पर भेज दो। और इस डबल बॉन्ड को, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट कर दो, ठीक। तो अपने पास देखना जरा क्या बनेगा, अगर आप ऐसा करते हो तो ये वाला CH3 तो क्या है, एज इट इज है, फिर यहाँ पर कार्बन और यहाँ क्या आ जाएगा भाई OH, फिर यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है, ये कंडीशन आएगी। तो इससे ये वाला कैसे बना कि भाई यहां से हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन पर भेजा और इसको डबल बॉन्ड को आपने इधर भेज दिया, तो इस तरीके से ये बना है, यानी कीटो से इनॉल बना है ना। हालांकि मैं अभी आपको इसका पूरा प्रोसीजर नहीं बता रहा हूं, पूरी मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूं कि ये काम कैसे हुआ, कि हाइड्रोजन कैसे निकला, ऑक्सीजन पर कैसे गया, डबल बॉन्ड इधर कैसे आया, इसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअल में कहाँ से मिलता है, इन सब की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए पूरी हमें मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, और मैकेनिज्म जो है वो अपन पढ़ेंगे GOC के बाद। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ भाई, देखना जरा कि भाई चलावता जो है इसमें GOC का बहुत सारा पोर्शन काम, GOC का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम समावता के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो GOC पढ़ने के बाद चलावता को वापस से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना कि कहीं अगर चलावता में कोई दिक्कत आए, समझ में नहीं आए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि GOC पढ़ने के बाद हम दोबारा एक बार चलावता के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई चलावता को ढंग से समझने के लिए हमें GOC आनी ही चाहिए, और बिना GOC के चलावता जो है वो ढंग से नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है ना। मैं अभी आपको, इसीलिए मैं अभी आपको केवल चलावता का बेसिक बता रहा हूँ, जितने भी बेसिक पॉइंट है ना चलावता के, बिना GOC के जो अपन काम में ले सकते हैं, केवल उनकी ही बात कर रहे हैं। तो ज्यादा डेप्थ में चलावता अपन नहीं पढ़ेंगे, केवल सरफेसली पढ़ेंगे, और इसको पूरा डिटेल में कब पढ़ेंगे, GOC के बाद में। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका प्रोसीजर नहीं बता रहा हूं कि हाइड्रोजन कैसे निकला, कहां से आया, ठीक है ना। आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि कीटो से इनॉल कैसे बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करोगे, एक अल्फा हाइड्रोजन लोगे, ऑक्सीजन पर भेजोगे,
और जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है वो इन दोनों कार्बन के बीच में, जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला वहां लगा दो, ठीक। तो कीटो से क्या बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा। मैं बात कर रहा था कि भाई इसको 1-3 सिस्टम क्यों बोलते हैं, 1-3 माइग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखना जरा 1, 2 और ये 3, एक तरीके से 3 परमाणुओं के बीच में क्या हो रहा है भाई, हाइड्रोजन का आदान प्रदान हो रहा है, कि एक से कहां आया, 3 पर आया, है ना। तो 3 परमाणु के बीच में हाइड्रोजन का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 1-3 माइग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है बात। तो इस तरीके से इसे बोलेंगे क्या, कीटो इनॉल चलावयवता। समझ गए बात को। इसके अलावा देखना जरा 1-3 माइग्रेशन और कई प्रकार का होता है। आपको इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और Z पर होना चाहिए हाइड्रोजन। इस तरीके के कंपाउंड जो है X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और Z पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। इस तरीके के जो कंपाउंड है, ठीक है, इनमें ही चलावयवता प्रदर्शित, मतलब 1-3 माइग्रेशन में क्या होगा, इस तरीके के जो यौगिक होंगे वो चलावयवता 1-3 माइग्रेशन वाली चलावयवता प्रदर्शित करेंगे। अभी इससे एग्जांपल समझ लेंगे। तो चलावयवता जब दर्शाओगे तो क्या करना है, देखना जरा कि Z पर जो हाइड्रोजन है इसको X पर भेज दो, और ये जो डबल बॉन्ड है इसको Y और Z के बीच में भेज दो। तो इसका जो चलावयवी रूप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, XH Y डबल बॉन्ड और ये Z, कुछ इस तरीके का इसका चलावयवी रूप बनेगा। यहाँ हमने यही किया है, ध्यान से देखिए जरा कि भाई ये हो गया अपने पास X, ऑक्सीजन को क्या मान लिया, X मान लिया, फिर डबल बॉन्ड और कार्बन क्या हो गया Y, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड और Z, ये वाला कार्बन क्या हो गया Z, ठीक, और फिर इस Z पर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इस Z पर जो हाइड्रोजन है इसको तो मैंने कहाँ भेज दिया, ऑक्सीजन यानी X पर, और ये जो डबल बॉन्ड था इसको कहाँ भेज दिया, Y और Z के बीच में। तो 1-3 माइग्रेशन ऐसे यौगिक जिनमें ये वाला पैटर्न होगा, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, Z पर हाइड्रोजन, वो 1-3 माइग्रेशन चलावयवता प्रदर्शित करेंगे, ठीक। अब और डिटेल में अभी कीटो इनॉल को अपन को पढ़ना है कि भाई कौन सा कंपाउंड कीटो इनॉल चलावयवता प्रदर्शित करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, भाई देखना नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास कि भाई आपको क्या करना है, मैं कंपाउंड लिख के दे रहा हूं, ठीक है। इस कंपाउंड का पहले ये चेक करो कि ये चलावयवता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और अगर करेगा तो आपको इससे इनॉल बनाना है, करके देखो। देखे आपको क्या करना है भाई, सिंपल सा काम है, इनॉल बना के देखना है। इनसे इनॉल बनाओ। अभी चेक कर लेते हैं भैया कैसे बनाते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो कंपाउंड मैंने लिखे हैं ये चलावयवता प्रदर्शित करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा इस कंपाउंड को देखते हैं ध्यान से। चलावयवता के लिए क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अपने पास क्या होया, क्रियात्मक समूह, ये अल्फा और ये अल्फा। ठीक, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 2 इधर 2 इधर। अब आपको चेक करना है क्या दोनों तरफ के समूह समान है, बिल्कुल दोनों तरह के समूह समान है। चलावयवता प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल ये चलावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये चलावयवता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल चलावयवता प्रदर्शित करेगा। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। ठीक है, अब चलावयवता प्रदर्शित करेगा तो कैसे करेगा, इसका क्योंकि CO ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है। और मेरे को क्या करना है, कीटो से इनॉल बनाना है। तो कीटो से इनॉल बनाने के लिए आपको सिंपल सा काम ये करना है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन, अब दोनों तरफ जो समूह उपस्थित है वो समान है, तो किसी भी तरफ से आप इनॉल बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मैं अल्फा हाइड्रोजन कहां भेज दूं, ऑक्सीजन पर भेज दूं। ठीक, और इस डबल बॉन्ड को कहां लगा दूं, इस कार्बन कार्बन के बीच में लगा दूं। तो मेरे पास बन जाएगा भाई CH3 और ये CH2, यहाँ COH और ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ठीक, यहां पर बात करते हैं तो भाई अल्फा चेक करते हैं, ये अल्फा और ये अल्फा। ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है 4। ठीक है, 3 इधर 1 इधर। क्या दोनों, अच्छा चलावयवता प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल करेगा। अल्फा हाइड्रोजन कम से कम 1 चाहिए तो चलावयवता प्रदर्शित करेगा। अब मेरे को क्या करना है, इसका इनॉल बनाना है।
तो इनॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से, ठीक है ना, कि भाई दोनों तरफ के समूह समान है या अलग अलग है। इस बार दोनों तरफ के समूह जो है वो अलग अलग है, और दोनों तरफ के समूह अगर अलग अलग हो तो आप दोनों तरफ इनॉल बनाओगे, यानी इनॉल जो है वो इधर से भी बन सकता है, इनॉल इधर से भी बन सकता है, यानी इसके कितने इनॉल बनेंगे, 2 इनॉल बनेंगे, ठीक है। तो इसके दोनों इनॉल बनाने हैं, एक बार इधर से बनाऊंगा, इधर से बनाऊंगा तो यहां से हाइड्रोजन जो है वो कहां भेज दो भाई, ऑक्सीजन पर भेज दो। तो अपने पास ये वाला बनेगा, देखना जरा, CH3 CH CH3 और C और ये OH, यहाँ क्या आ जाएगा OH, और डबल बॉन्ड जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक। तो एक तो इनॉल ये वाला बनेगा। एक और ऑप्शन है इनॉल बनाने का कि भाई इधर से भी तो बन सकता है ना, कि ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पर भेज दो और इस डबल बॉन्ड को इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में भेज दो। तो एक अपने पास बनेगा भाई CH3 C और CH3 और ये डबल बॉन्ड और ये OH और ये CH3, क्लियर। तो ये 2 इनॉल इससे बन सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ चेक करते हैं, अल्फा, ये अल्फा और ये भी अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 5, हमें कम से कम कितने चाहिए, 1 ही चाहिए। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो चलावेता प्रदर्शित करेगा, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, चलावेता तो प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब क्योंकि दोनों तरफ उपस्थित समूह कैसे है, अलग अलग है, इधर CH3 है, इधर CH3 CH2 है, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई कितने इनॉल बन सकते हैं, 2 इनॉल बन सकते हैं, एक तो इधर से बना सकता हूं, एक इधर से बना सकता हूं। बनाने का तरीका वही क्या कि यहां से हाइड्रोजन हटाओ, ऑक्सीजन पर भेज दो। तो अपने पास CH3 और ये CH2 और ये C, यहां पर क्या आ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बन गया, एक इधर से बन जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, इधर से CH3 और ये CH डबल बॉन्ड C और ये OH और ये CH3, ठीक। इसको चेक करते हैं भाई, इसके पास ये क्रियात्मक समूह और ये वाला अल्फा। अब आप कहोगे कि सर ये अल्फा नहीं होगा क्या, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग का कार्बन है, इसको आप अल्फा मान सकते हो क्योंकि क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा है, लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन केवल इसी तरफ है। अल्फा हाइड्रोजन कितने, इसके पास 3, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हो गए 3, इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इनॉल किधर से बनेगा, केवल इस तरफ से बनेगा, इस तरफ से इनॉल बनाएंगे। तो इसका केवल एक ही इनॉल संभव है, और एक इनॉल कौन सा बनेगा भाई अपने पास, ये तो हो गई बेंजीन रिंग, ठीक। और ये हो गया OH और ये हो गया भाई CH2, ये लो जी, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या करना है भाई, हमें यौगिकों का इनॉल बनाना है, ठीक। एक तो पहले तो चेक करो कि चलावेता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, और फिर करेगा तो उसका इनॉल कैसे बनाए। तो जहां अल्फा हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन हटाओ, कहां लेके जाओ, ऑक्सीजन पर ले जाओ, और डबल बॉन्ड को इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट कर दो। ये इनॉल बनाने का अपने पास तरीका रहेगा। मैकेनिज्म की बात अभी नहीं करेंगे, क्रियाविधि की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखना जरा, मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूं, उनमें आपको यही काम करना है। समझ गए बात को, मिटा रहा हूं। ठीक है भैया, देखना मैं कुछ और कंपाउंड दे रहा हूं, ठीक है ना, या इसको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूंगा भैया, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा यौगिक चलावेता प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। आपको ये चेक करना है कि भाई इनमें से कौन सा यौगिक चलावेता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। मैं कुछ कंपाउंड बना रहा हूं, उनको चेक करना है। चलावेता के लिए क्या चाहिए आपको, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो चलावेता प्रदर्शित होगी। पीएच का मतलब क्या होता है भाई, पीएच का मतलब होता है फेनिल, ठीक है, यानी बेंजीन रिंग आपको यहां जोड़नी है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है अपने पास, चेक करें इनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए।
देखो ये है, ठीक है। तो अब इनमें हमें चेक करना है कि भाई ये चलावता प्रदर्शित करेंगे या नहीं करेंगे। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा भैया कि आपको देगा, आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सा चलावता प्रदर्शित करेगा, कौन सा नहीं करेगा। चेक करते हैं। सबसे पहले इसको देखना जरा कि भाई ये क्रियात्मक समूह, ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो इसके पास जो है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, चलावता प्रदर्शित करेगा। दोनों तरफ के समूह समान है, तो आप चाहे इधर से हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन पर भेज दो, चाहे इधर से इनॉल बना दो, एक ही बात है। इसको चेक करते हैं। क्रियात्मक समूह ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 0 है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो भाई चलावता प्रदर्शित करेगा ना, नहीं करेगा। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर देखना, यहाँ फेनिल है, इसको आप ऐसे बना लो, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो कोई नाराज़गी थोड़ी ना है भैया, नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ देखना ज़रा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी चलावता प्रदर्शित नहीं करेगा। इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी आपको ध्यान में रखना है। इस कंपाउंड को बेंजोफिनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोफिनॉन। इसको चेक करते हैं। ये देखना ज़रा, ये अल्फ़ा और पीएच है, ये भी अल्फ़ा, मतलब पीएच का मतलब फेनिल है ना। तो दोनों तरफ ही हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 3 वैलेंसी पूरी है, एक इधर से पूरी हो गई, तो हाइड्रोजन नहीं है, और पीएच के पास तो वैसे भी नहीं होता, तो ये भी चलावता प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। तो भाई कोई रिंग दे दे, चाहे ओपन चेन कंपाउंड दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसको चेक करो तो देखना जरा, ये अल्फा और ये भी अल्फा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ है और 2 हाइड्रोजन इस तरफ होंगे, है ना, H और ये H, तो 4 हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास टोटल हो गए, ये चलावता प्रदर्शित करेगा। इसको चेक करते हैं। तो ये अल्फा और ये भी अल्फा, ठीक है। तो इस पर इधर भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि वैलेंसी पूरी है, इधर भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 0 है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। ये अल्फा और ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, चलावता प्रदर्शित नहीं करेगा। ये वाले भाई साहब भी चलावता प्रदर्शित नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में इसको चेक करते हैं। तो देखना जरा, ये अल्फा और ये भी क्या है, अल्फा। अल्फा इस तरफ तो हाइड्रोजन है नहीं, इस तरफ जो है वो ये एक हाइड्रोजन है, कम से कम एक हाइड्रोजन होगा तो चलावता प्रदर्शित हो सकती है भैया, ये वाला चलावता प्रदर्शित करेगा, ठीक। इसको चेक करते हैं। तो पीएच के पास इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इधर देख लेते हैं। तो भाई यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन मेरे को दिखाई दे रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास एक है, चलावता की कंडीशन है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। इसको चेक करेंगे तो भाई साहब देखना जरा, ये अपना क्रियात्मक समूह, इस कार्बन पर अल्फा है क्या, मतलब इस कार्बन पर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, दोनों ही कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कितने, 0 है, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो चलावता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है? तो भाई दिस इज द कंडीशन कि एक कम से कम एक जो है वो क्या होना चाहिए, कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, चलावता दर्शा सकता है, चलावता प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है ना। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा मेरे को तुम बता देना कि चलावता दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा। हाँ भैया, ये कंपाउंड चलावता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा, है ना, ये कंपाउंड। तो देखना जरा कि यह हाइड्रोजन है, ये अल्फा हो गया हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो चलावता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। फिर देखो, ये तो हो गया भाई कौन सा यौगिक चलावता प्रदर्शित नहीं करता या करेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। देखना, चलावयवता एवं ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है भाई, ये अपना टॉपिक है चलावयवता एवं ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। ये ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है भाई। देखना जरा कि कंडीशन ऐसी है, ये कुछ कंपाउंड है,
ठीक है भाई, यहां क्या है कि दो वलय, एक और ये दो, कि दो रिंग आपस में, इस कार्बन की डिग्री क्या है 3 डिग्री और ये 3 डिग्री, दो रिंग आपस में 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई है। यहां पर भी दो रिंग आपस में 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक, और यहां पर भी दो रिंग आपस में 4 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है। डिग्री तो अपन को चेक करना आता ही है। तो जहां पर दो रिंग आपस में 3 डिग्री कार्बन से अटैच होती है ना, दो जगह से, तो इसको अपन बोलेंगे, ये जो कंपाउंड है इनको हम बोलेंगे बाईसाइक्लो, ठीक है। जहां पर दो रिंग आपस में 3 डिग्री कार्बन से अटैच होती है बाईसाइक्लो, और जो दूसरा वाला है 4 डिग्री कार्बन से अटैच होती है तो इसको बोलते हैं स्पाइरो, ठीक। तो ये बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड होते हैं। और अभी मैं बात करने जा रहा हूं इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है कि जिस कार्बन से दोनों रिंग आपस में अटैच होती है, इन कार्बन को अपन बोलते हैं भाई ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। ये जो कार्बन होते हैं इनको क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। तो ये जो कार्बन है इनको क्या बोलते हैं भाई, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। जो 3 डिग्री कार्बन है, दो रिंग दो जगह से 3 डिग्री कार्बन से अटैच होती है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो बोलते हैं। और जिस कार्बन से अटैच होती है उसको ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। तो भैया अपना रिलेशन ये है, ध्यान पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि भाई ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन चलावयवता में भाग नहीं लेता है। यह ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। क्या लिखा है कि ब्रिज हेड कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन चलावयवता में भाग नहीं लेता है। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं भैया। एक कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, और मैंने बोला कि क्या यह कंपाउंड चलावयवता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। आपको क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। तो ये वाला जो है वो क्या है, अल्फा, क्योंकि CO ग्रुप ये अपना क्रियात्मक समूह इससे डायरेक्टली जुड़ा है अल्फा, इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं। और ये वाला क्या है, ये भी अल्फा, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, एक। तो चलावयवता प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन ये वाला कार्बन ध्यान से देखना, ये वाला जो है वो क्या है भैया, ब्रिज हेड कार्बन है। और ब्रिज हेड कार्बन जो होता है उस पर जो हाइड्रोजन है वो चलावयवता में भाग नहीं लेता है, यानी ये वाला हाइड्रोजन जो है वो चलावयवता में भाग नहीं लेगा। तो ये वाला कंपाउंड चलावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है बात। तो ये है भाई चलावयवता एवं ब्रिज हेड कार्बन। कल की क्लास में इसके कुछ और एग्जाम्पल अपन देखेंगे। इसके अलावा वापस से यहीं से टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि भाई ये ब्रिज हेड वाला कब भाग लेगा कब नहीं लेगा, इसकी भी कंडीशन है। तो इसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि चलावयवता अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आगे की क्लास में ही मैं आपको संरचनात्मक समावयवता से संबंधित क्वेश्चन टिक करवाऊंगा। कल चलावयवता खत्म करने के बाद ही अपन क्वेश्चन टिक करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट हो तो वो आप व्हाट्सएप करें, ठीक है। और इसको आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। थैंक यू।